50 साल, जी हाँ, 50 साल से भी ज्यादा का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। इंसान एक बार फिर से चांद पर कदम रखने की तैयारी में है। और ये जो बड़ी वापसी हो रही है, वो हो रही है नासा के एक बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है आर्टेमिस। लेकिन एक मिनट, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर 50 साल बाद हम चांद पर वापस जा ही क्यों रहे हैं? क्या वजह है? और जानते हैं, इसी एक सवाल का जवाब, बस यही तो आर्टेमिस प्रोग्राम की पूरी कहानी है। तो चलिए इस वापसी के प्लान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है। ये वापसी असल में एक पूरी सीरीज है, जिसमें एक के बाद एक कई मिशन हैं, और हर मिशन को बहुत बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया है। और इस पूरी सीरीज का जो अगला सबसे बड़ा माइलस्टोन है, वो है आर्टेमिस 2 मिशन। अब ये इतना खास क्यों है, जरा सोचिए। 1972 में अपोलो 17 के बाद, यानी पूरे 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद, ये पहली बार होगा जब इंसान वापस चांद की तरफ उड़ान भरेंगे। ये सच में एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसी मिशन की, आर्टेमिस 2 और इसके ऐतिहासिक क्रू की। ये वो लोग हैं जो सच में एक नई पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष में नए रास्ते बना रहे हैं। तो कौन है वो 4 लोग जो इतिहास बनाने जा रहे हैं? मिलिए इनसे। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक क्रू नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। विक्टर ग्लोवर चांद का चक्कर लगाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे, क्रिस्टीना कोच पहली महिला, और जेरेमी हैंसन पहले गैर अमेरिकी। ये सब मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो इस मिशन का असल मकसद क्या है? ये मिशन एक लूनर फ्लाईबाय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसके चारों ओर से एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐतिहासिक अपोलो 8 मिशन ने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये सब आज की एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होगा। तो सोचिए, ये 10 दिन का मिशन कैसा दिखेगा। सफर की शुरुआत होगी कैनेडी स्पेस सेंटर से एक जबरदस्त लॉन्च के साथ। इसके बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में ही 24 घंटे बिताएगा। इस दौरान क्रू हर एक सिस्टम को डबल चेक करेगा कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। जब सब ठीक होगा, तब शुरू होगी 4 दिन की लंबी यात्रा चांद की ओर। फिर चांद के पिछले हिस्से का चक्कर लगाकर 4 दिन की वापसी, और आखिर में प्रशांत महासागर में एक सेफ स्प्लैशडाउन। वाह! लेकिन देखिए, इतने बड़े मिशन में चुनौतियां तो आती ही हैं। और आर्टेमिस 1, जो कि एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट थी, उसके बाद नासा के सामने एक बहुत बड़ी और सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। तो नासा इस बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? देखिए, हुआ ये था कि आर्टेमिस आए जब वापस लौटा तो उसकी हीट शील्ड के कुछ हिस्से उम्मीद से ज्यादा जल गए थे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो आर्टेमिस 2 के लिए नासा ने वापसी का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब स्पेसक्राफ्ट सीधे एक तेज और ज्यादा खड़ी डुबकी लगाएगा, मतलब एक स्टीप एंगल पर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। इसे ऐसे समझे कि जैसे पानी में धीरे धीरे फिसलने के बजाय सीधा गोता लगा लिया जाए। इसका फायदा, यान बहुत कम समय के लिए उस भयानक गर्मी का सामना करेगा और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आर्टेमिस 2 तो एक शानदार शुरुआत है, लेकिन इसके बाद की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो अगला मिशन यानी आर्टेमिस 3, वो अब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा पहले प्लान किया गया था। प्लान में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो बदलाव क्या है? देखिए, ओरिजिनल प्लान ये था कि आर्टेमिस 3 मिशन में ही इंसान 1972 के बाद पहली बार चांद पर लैंड करेंगे। लेकिन अब प्लान पूरी तरह से बदल गया है। नई योजना के मुताबिक ये मिशन चांद तक जाएगा ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के ही लो ऑर्बिट में रहेगा, और वहां क्रू चांद पर उतरने के बजाय नए लूनर लैंडर और स्पेस सूट्स को टेस्ट करेगा, वो भी पृथ्वी के पास एक सेफ एनवायरनमेंट में। तो अब जाहिर सी बात है, सबके मन में एक ही सवाल होगा, आखिर प्लान में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? चांद पर उतरने की इतनी बड़ी योजना को टाला क्यों गया? देखिए, इस बड़े बदलाव के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली वजह, स्पेसएक्स का स्टारशिप लूनर लैंडर, यानी वो गाड़ी जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर ले जाएगी, वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। दूसरी वजह, जो नई पीढ़ी के स्पेस सूट्स हैं, वो भी अभी फ्लाइट रेडी नहीं हैं।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी वजह, नासा किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रू की सेफ्टी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो लैंडिंग की कोशिश से पहले हर एक चीज़ को 100% पक्का कर लेना चाहते हैं। तो क्या इस बदलाव को एक नाकामी की तरह देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक कदम है, ठीक वैसा ही जैसा अपोलो 9 मिशन के दौरान किया गया था। उस मिशन ने भी चांद पर जाने से पहले अपने लूनर मॉड्यूल को पृथ्वी के सेफ ऑर्बिट में टेस्ट किया था। तो ये एक आजमाया हुआ और कामयाब तरीका है। तो इन सब बदलावों के बाद आर्टेमिस प्रोग्राम का नया रोड मैप क्या है? अब आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो ये है नया रोड मैप। आर्टेमिस 1 तो सफल हो ही चुका है। इसके बाद 2026 में आर्टेमिस 2 क्रू को चांद के चारों ओर ले जाएगा। फिर 2027 में आर्टेमिस 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में ही सारी जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। और फिर 2028 में आर्टेमिस 4 मिशन के साथ इंसान आखिरकार आधी सदी के लंबे इंतजार के बाद चांद की सतह पर अपनी वापसी करेंगे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो इंतज़ार है, ये जो एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखा जा रहा है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? और इसका जवाब ये है कि इस बार मकसद सिर्फ चांद पर जाकर झंडा गाड़ना और वापस आ जाना नहीं है। नहीं, आर्टेमिस का असली लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है चांद पर और उसके भी आगे स्पेस में एक परमानेंट, एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस बनाना। ये मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी का पहला कदम है और इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर एक कदम का पूरी तरह से सेफ और सोचा समझा होना बहुत जरूरी है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये धीमा लेकिन ज्यादा सोचा समझा रास्ता ही स्पेस में हमारे परमानेंट भविष्य की असली चाबी है? शायद। कभी-कभी तेजी से आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है सही तरीके से आगे बढ़ना।